दिमागी अमराज के लिए सिर्फ एक ही नाम, मारिया मेंटल हेल्थ क्लिनिक। आज ही दिमागी अमराज के लिए माहिर डॉक्टर से संपर्क करें। मारिया मेंटल हेल्थ क्लिनिक, महात्मा फुले स्कूल के सामने, सिटी फंक्शन हॉल के पास, महावितरण कंपनी के बाजू में, जिंतूर रोड, परभनी। आज ही संपर्क करें। रविवार के दिन यह हॉस्पिटल बंद रहेगा। दोपहर में 1 बजे से 5 बजे तक हॉस्पिटल शुरू रहेगा। डॉक्टर तारिक अंसारी साहब, एमबीबीएस, एमडी, डीपीएम। आज ही संपर्क करें। परभनी पाइल्स क्लिनिक में आपका स्वागत है। पहले मुंबई, पुणे और गुजरात में सक्सेसफुली 15,000 से ज़्यादा पेशेंट्स का इलाज करने के बाद हमने परभनी सिविल हॉस्पिटल के सामने हमारे क्लिनिक की ओपनिंग की है। हमारे यहाँ पाइल्स का इलाज किया जाता है। किसी भी तरह की सर्जरी या कोई भी किस्म का कट नहीं लगाया जाता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक इंजेक्शन से आपका इलाज किया जाएगा। ये इलाज के बाद आप अगले ही दिन से अपने काम पर जा सकते हो। आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। परभनी शहर महानगर पालिका 2026 के निवडणूक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और परभनी शहर का माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 3 में जिस तरह से यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जानिब से सम्मानीय नगर सेवक, माजी नगर सेवक महमूद खान साहब और उसी के साथ में माजी नगर सेवक एडवोकेट मुजाहिद खान साहब, उसी के साथ में परभनी शहर महानगर पालिका के माजी नगर सेवक धम्मदीप भैया रोड़े, यहाँ पर उद्योगपति नासिर शरीफ साहब, ये चार पूरी तरह से एक जगह आकर, इन चारों ने जिस तरह से वेल क्वालिफाइड लोगों ने आकर एक जगह आकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जानिब से जिस तरह से परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 3 से अपना पैनल बनाया है। और इस वार्ड में जिस तरह से पिछले बार 8 साल पहले महमूद खान साहब इस वार्ड के जो नगर सेवक बने थे, उसके बाद में उन्होंने जो डेवलपमेंट का काम किया वो सराहनीय रहा है। और इस बार भी इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी, आइए जानते हैं। महमूद खान साहब, इन्होंने जिस तरह से ये बताया है कि आने वाले वक्त में जनता ने हमें कामयाब करना चाहिए और कामयाब करने के बाद में जैसे ही हम इलेक्शन जीत जाएंगे, उसके कुछ दिन बाद से ही हम परभनी शहर के प्रभाग नंबर 3 के डेवलपमेंट का, विकास का काम शुरू कर देंगे और जोश और खरोश के साथ में इस वार्ड का विकास काम शुरू कर देंगे। इस वक्त एडवोकेट मुजाहिद खान साहब, इन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया में ये कहा है कि जो फंड हमें दिया गया था आमदार विप्लव बजोरिया साहब इनके जरिए से, वो फंड अब हम डबल से लेकर आएंगे और इस बार 10 पद ज्यादा फंड लेकर आएंगे और परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 3 को पूरी तरह से विकसित किया जाएगा। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त महमूद खान साहब और एडवोकेट मुजाहिद खान साहब इन्होंने दी है और क्या आश्वासन इन्होंने दिया है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, जय भीम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग जब चुन के आए उसके 2 साल के बाद कोरोना का मौसम आया, हम लोगों ने काम किया, फिर भी उस टाइम में भी काम किया। अभी कुछ वर्क ऑर्डर्स हमारे पेंडिंग थे, लेकिन ड्रेनेज का काम कुछ साइंस ये वो रुके हुए है। अगर वो चालू होता है तो रोड कंस्ट्रक्शन के काम पेंडिंग में रहेंगे सब। और आने वाले फ्यूचर में हमने और भी कामों की सेटिंग की है इंशाल्लाह हमारे अपने सोर्स से। तो हम लोग इस वार्ड को अच्छे तरीके से बनाएंगे और एक गार्डन बनाना है हमको और एक ओपन जिम हमारी ख्वाहिश है इंशाल्लाह आने वाले फ्यूचर में। तो हम लोग पब्लिक के सामने आए हैं इस बार। हमारा ग्रुप कांग्रेस से ही है। हम लोग एडवोकेट मुजाहिद साहब है, मैं है और धम्मदीप रोड़े भाऊ और नासिर शरीफ साहब, हम 4 लोग हैं और हमारी निशानी है कांग्रेस पंजा। और उम्मीद करता हूँ कि लोग हमको भरघोर मतों से कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। हकीकत में आपका जो पैनल है ये कुबेरों का पैनल माना जा रहा है। किसी चीज में कम है, ना पैसे में कम, ना पहुंच में कम, ना डेवलपमेंट में कम। मैं इंशाल्लाह आपके मतदाता ये कयास लगा रहे हैं कि इस बार जैसा आपने बताया है कि आप गार्डन की बात कर रहे हैं और ओपन जिम की बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा कहीं उम्मीदें आपसे लोगों ने लगाकर बैठी है। खास तौर से जहाँ गलियां हैं, छोटी छोटी गलियां हैं, वहां पर जो गट्टू के रास्ते होते, आपने पिछली बार जो गट्टू के रास्ते बनाए थे उससे बेहतर और ज्यादा से ज्यादा जो आपने सर्विस दी उससे ज्यादा बेहतर और कैसे सर्विस आपसे मिल सकती है, ये लोग उम्मीद लगाकर बैठे। क्या इंशा कहना चाहिए? इंशाल्लाह हमने बहुत से काम हमारे पेंडिंग में भी है काम और हम उस काम पर गौर फिक्र कर रहे हैं। हमने हमारे सोर्स जो भी है, चाहे वो मंत्रालय मुंबई हो, चाहे हमारे सिटी गार्डियन मिनिस्टर हो, इनके थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद कुछ वर्क ऑर्डर बाकी है वो हो जाएंगे और हम काम तो करेंगे और करते आए हैं।
इंशाल्लाह। शहर के तमाम प्रभागों शहर के परभणी शहर महानगर पालिका के तमाम प्रभाग के लोग महमूद खान खास तौर से जो सभापति महमूद खान साहब है, इनसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि एक ऐसा लीडर है, एक नौजवान में एक ऐसा लीडर है जो पूरे परभणी शहर के हर प्रभाग के लिए अपनी आवाज उठाता है। जहां कहीं पर भी किसी को तकलीफ हो तो हर प्रभाग के लिए यहाँ पर हक की लड़ाई लड़ते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आधी रात को पब्लिक के कोई भी समाज, कोई भी जाति के लिए हम आधी रात को खिदमत करेंगे, उठकर, और करते आए हैं इंशाल्लाह। और जहाँ कहीं भी लोगों को मदद की ज़रूरत पड़ेगी, पुकारा जाएगा, तो हमारी तरफ से लब्बैक की सदा रहेगी इंशाल्लाह। जात और धर्म से ऊंची इंसानियत है, बाकी सब बाद में है इंशाल्लाह। हम पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, आने वाले इलेक्शन के बाद भी हम वर्क करते रहेंगे इंशाल्लाह। और मुझे पब्लिक से यही उम्मीद है कि हमको पब्लिक का रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलेगा इंशाल्लाह। वकील साहब, परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 3 से आप पिछली बार भी नगर सेवक रह चुके हैं और पिछली बार भी आपने महमूद खान साहब के जोड़ को जिस तरह से यहाँ पर रहकर काम किए हैं, इस बार अब आपके हाथ में एक ऐसा आमदार लगा हुआ है जो परभणी शहर नहीं बल्कि पूरे 2 डिस्ट्रिक्ट को संभालते हैं। पिछली बार भी आपने करोड़ों रुपए के फंडिंग यहाँ पर लेकर आए और परभणी शहर के अलग अलग प्रभागों में आपने काम दिए। इस बार किस तरह से देखते हैं? और आपकी जनता हकीकत में आपसे उम्मीद लगाकर ये बैठी है कि एक वकील है, एडवोकेट है, आपको नॉलेज है कानून का, कायदे का, और महमूद खान साहब के जोड़ को जिस तरह से आप जहां पर उनको कायदे का किसी हद तक जो नॉलेज नहीं है वहां पर आप किस तरह से सपोर्ट करने वाले हैं और आपके वार्ड में आप ज्यादा से ज्यादा पैमाने पर किस तरह से काम लेकर आने वाले हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, महमूद खान साहब की सदारत में पिछले गुज़िश्ता टर्म में हमने कई ठिकाने ऐसे काम किए जो काम देखने के लायक है। ठीक है, इस बात की ये मेरे दिल में भी खन थे कि बहुत से सारे काम में रह गए, लेकिन 2017 के बाद जो इलेक्शन हुआ, 2017 के बाद 2 से ढाई साल हमारे कोविड में गए। हमारे को जब क़यादत भी थी और कांग्रेस आई की सरकार भी थी, उसके बावजूद भी अल्लाह का ऐसा एहसान रहा कि आजू बाजू वाले चाहने वाले आमदारों ने पैसा दिया। आपने जिसका जिक्र किया, मैं उनका नाम लेना भी मुनासिब समझता हूँ कि बजौरिया साहब ने हमारे को, हमारे बोलने पर, महमूद खान साहब के बोलने के ऊपर परभणी शहर में जितने भी पार्टी के नगर सेवक है उनको तकरीबन 18 कोटी रुपए बांटा गया। मेरे खुद के वार्ड में 3 कोटी रुपए दिए गए। अब कुछ एरिया, ये जो प्रभाग का एरिया, ये एरिया इतना बड़ा है जहाँ की 20,000 वोटिंग का एरिया है। ये गुलशनाबाग कॉर्नर से लेके तो दार रोड, गुलशनाबाग कॉर्नर से लेके तो सटवाई तक, ये इतना बड़ा वास्ट एरिया रहने की वजह से जो कामें हुए 2017 के बाद, वो कामें लोगों की निगाह में कम आई। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले वक्त में फिर से, आज मेरे कुछ नसीबी है कि महमूद खान साहब की क़यादत में फिर से मेरे को कांग्रेस ने टिकट दी। ऐसा नहीं कि कांग्रेस वालों के पास कोई ऐसी क़यादत नहीं, आज अल्लाह का फजल है, कांग्रेस में जो विकास की दृष्टि रखने वाले, जैसा सुरेश देशमुख साहब भी है, मुजाहिद खान साहब वकील साहब भी है, हमारे नदीम भाई भी है, भगवान वाघमारे साहब है, अनेक कांग्रेस के ऐसे नेता है जो कि विकास की दृष्टिकोण रखते हैं। उनके साथ मिलकर इंशाल्लाह ये बार भी काम करेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि देखना यह है कि जो हमारे प्रभाग के जो बड़े कायद लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मेहनत कशी लोग हैं, ये लोगों ने हमको गई बारी को भी बहुत मतदान किया था, भरघोस मतदान से हमको जिताया था। उनसे इस बार की भी उम्मीद है, अल्लाह की ज़ात से भी उम्मीद है और हमारे प्रभाग के लोगों से भी उम्मीद है कि और ख़ास बात यह है कि वो लोगों को महमूद खान साहब की क़यादत पे भरोसा है। उनके क़यादत के नीचे इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे कि जो रह गए हुए काम है, जैसा एक अमीन कॉलोनी के पीछे के छोटे-छोटे रोड है, जैसे 7-8 रोड है, गई बारी को वो रोड का एस्टीमेट ला चुके हैं हम। मेरे प्रभाग में आदिल पॉइंट के ऊपर की एक रोड रुके हुई है, ये इनके एस्टीमेट आ चुके हैं। लेकिन बैड लक ये हुआ है कि सरकार बदल गई और सरकार ऐसी आई कि पूरे अवाम को मालूम है कि सरकार कैसी आई। सरकार ने वही लोगों को नीति दिया जो लोग उनके ख्यालात के साथ जुड़े हुए। हम सेकुलर माइंड के लोग हैं, कांग्रेस वाले हैं, कांग्रेस की नीति अलग है और जो सरकार आज है वो सरकार की नीति अलग है। लेकिन इंशाल्लाह अगर हमारे को मौका, हमारे महल्ले वालों ने, हमारे प्रभाग वालों ने अगर इस बार भी मौका दिया, और उम्मीद है कि वो मौका देंगे, और उनके मौके के उन्हें जो मौका देंगे उसके ऊपर हम पूरे खरे उतरेंगे। और आपको आपके माध्यम से, आपके चैनल के थ्रू मैं हमारे प्रभाग के लोगों को
ये बात का आश्वासन देना चाहता हूँ, जो रहे हुए काम आए इंशाल्लाह महमूद खान साहब की क़यादत में इंशाल्लाह ताला पहले शिफ्ट में वो काम करने की कोशिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा परभनी का वार्ड करेंगे। हकीकत में महमूद खान साहब ने जो इस प्रभाग के चारों कैंडिडेट की जिस तरह से कांग्रेस के तमाम जिम्मेदारों के पास में गारंटी ली और श्योरिटी ली है कि मेरे प्रभाग में मैं भारी अक्सरियत से कामयाब हो जाऊंगा और मेरे चारों कैंडिडेट यहाँ पर हम पूरा पैनल निकल आ जाएगा। अगर इस बार परभनी शहर महानगर पालिका के मुस्लिम महापौर के बारे में जो डिस्कस चल रहा है, क्या इस बार इस नौजवान को मौका मिलेगा? इंशाल्लाह हो सकता है, मेरा अल्लाह ने चाहा तो वो भी होगा। मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ कांग्रेस का, लेकिन मेरे दिल में भी कई तमन्ना है और वो तमन्ना पूरे करने को मेरे क़यादत के जो मेरे ट्रूप को लीडिंग कर रहे हैं, वक्त आया तो मैं उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहूँगा। और मैं उम्मीद करूँगा कि अल्लाह ने वो जो आपने बात बोली है मुस्लिम महापौर के लिए, तो इंशाल्लाह हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। वैसे भी मेरे पैनल में नासर भाई भी काबिल तारीफ है, रोड़े भाऊ भी काबिल तारीफ है, महमूद खान साहब के बारे में तो कहना क्या है। तो इसलिए इंशाल्लाह हम आने वाले टाइम में जब लोगों ने अगर कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा सीटें दी तो हम इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जो आप बोले वो बात को पूरी करने की। मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। इस न्यूज को कवर करने में हमें सहायता की है परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबुली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूब खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख अयारा मैडम, शेख इस्माइल और उसी के साथ में परभनी आज तक की कार्यकारी संपादक रैंकर शेख शहनाज, जिन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अकील। पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। एम्स हॉस्पिटल अपना कॉर्नर परभनी में 100 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल। महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग निरोगी सगरू जीवन 1356 बीमारियों पर फ्री में वैदिक के उपचार। 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण हर कुटुंब के लिए 5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना का लाभ जरूर उठाएं। एम्स हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे। हमारा पता अपना कॉर्नर, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड, परभनी। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 9730200824।
महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।